हेलो फ्रेंड्स, मैं लवन्या आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारा ये जो सोशियोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है हमारा समुदाय। क्या नाम है? समुदाय। टॉपिक का नाम है हमारा समुदाय समुदाय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी। क्लियर? क्लियर है सभी को? अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले समुदाय क्या होता है ना। बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक एक थिंकर करते जाएंगे और साथ साथ हम एक एक क्लासेस भी करते जाएंगे, मतलब टॉपिक भी लेते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थिंकर। थिंकर होता क्या है? है ना, थिंकर, सॉरी, थिंकर तो हम क्लास में, जैसे मैंने अगस्त कॉम्प्ट करा दिया। मैक्स आपको दो थिंकर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। सभी बच्चे वो पीछे की प्रीवियस क्लासेस मेरी जाके देख लीजिएगा। आज का हमारा न्यू टॉपिक है समुदाय। समाज वाला टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। समुदाय करा रही हूँ, तो कल की आज समुदाय में कंप्लीट करा दूंगी। कल की क्लास में सभी बच्चे क्या करेंगे, समाज और समुदाय दोनों पढ़ के आएंगे। फिर मैं उन दोनों में डिफरेंस डिफरेंस कराऊंगी, अंतर कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब समुदाय, कम्युनिटी, समुदाय है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। तो एक निश्चित समुदाय क्या होता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोगों को हम क्या कह देते हैं, वो क्या हो जाता है, एक समुदाय हो जाता है। तो बताइए इसी बात पे, अगर मान लीजिए कि दिल्ली है, मान सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं हम दिल्ली। तो दिल्ली एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है ना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। वहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या वो समुदाय होगा? क्या होगा वो समुदाय? वो समुदाय नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर क्या नहीं है, हम की भावना नहीं है। क्या नहीं है? हम की भावना नहीं है। हम की भावना उनके अंदर नहीं है। तो समुदाय के लिए क्या क्या है, निश्चित दो कंडीशंस होनी चाहिए, दोनों एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। एक तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ लोगों के अंदर जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप गांव, गांव में जाते हैं आप, तो गांव एक समुदाय कहलाएगा। यस, क्या होगा, समुदाय। क्योंकि वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है, और वहां के लोग जो रह रहे होते हैं वो क्या है, उनके अंदर हम की भावना है। मतलब पूरा गांव क्या है, एक है। अभी गांव में एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी की बेटी की शादी है, तो वो क्या कहेंगे कि ये, मतलब वो उनका पूरे गांव वाले क्या कहेंगे कि हमारी बेटी की शादी है, हमारे सब लोग मिलजुल के कितने अच्छे से भाग लेते हैं, सब लोग मिलके आना जाना, मतलब कितना कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे लोगों का रहता है, आपने देखा भी होगा। कहीं यहीं आप सिटी में देख लीजिए, तो नहीं होता है ऐसा। गांव में तो वो क्या है, गांव को अगर कहेंगे तो वो क्या है, समुदाय है। क्योंकि वहां पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, हम की भावना भी, और क्या, दूसरा क्या हो रहा है, हम की भावना भी हो रही है, और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है। क्लियर सभी बच्चों को? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर? अब देखिए, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के, जो सोशियोलॉजी के हमारे जो टॉपिक हैं, उनको हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझना होगा। अब समुदाय आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, समुदाय की अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग क्या दी है, परिभाषाएं दी हैं। समुदाय की जितनी भी अलग अलग थिंकर्स हैं, उन्होंने समुदाय को क्या है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो मैं वो आपको नोट करा देती हूँ। फिर हम इनको समुदाय के क्या है, इनकी विशेषताएं क्या होंगी, उन पर डिस्कस करेंगे, है ना। पूरी क्लास में हम धीरे से डिस्कस, अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा डिस्कशन करेंगे इसका। तो समुदाय, समुदाय क्या है, आप समुदाय की महत्वपूर्ण परिभाषाएं करें। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, वैसे मैं इन जनरल आपको बता चुकी हूँ समुदाय किसे कहते हैं, लेकिन आपको एक उसमें पता होना चाहिए समुदाय क्या है। किंग्सले डेविस के अनुसार मैं लिखा रही हूँ आपको, लिख लीजिएगा सभी बच्चे। किंग्सले डेविस के अनुसार, ए सॉरी, किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय क्या है। ये किसके अनुसार बता रही हूँ मैं, किंग्सले डेविस के अनुसार क्या है समुदाय, उन्होंने किसको कहा है। समुदाय छोटे छोटा, छोटे से छोटा वह क्षेत्रीय समूह है, लिखिए, समुदाय छोटे से छोटा
वह क्षेत्रीय समूह है समुदाय, छोटे से छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश करता है। समस्त पहलुओं का समावेश करता है, इसको हम क्या कहते हैं? समुदाय। क्लियर? समुदाय की परिभाषा किंग्सले डेविस के अनुसार, वैसे मैंने इन जनरल आपको बता दिया है समुदाय क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको समुदाय के बारे में क्वेश्चन आ जाए, किसी किसी के थिंकर की मतलब वो ना दिया हो नाम, अगर उसमें लिखा हो कि ऑप्शन में जैसे दो ऑप्शन दिए हो कथन करके, ऐसे ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 में आपको लिखा हो कि समुदाय क्या है, समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोगों का, और दूसरा आपका कि उनके अंदर हम की भावना हो, तो वो दोनों कथन सही है, तो दोनों ही सही होंगे। क्लियर? तो किंग्सले डेविस की बात होती है, किंग्सले डेविस के अनुसार क्या है? किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय छोटे से छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश है। क्या है? समस्त पहलुओं का समावेश करता है या समावेश है। क्लियर? ये किंग्सले डेविस के अनुसार है। देखिए मैं जितनी भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सबने बहुत ज्यादा डेफिनेशंस दी हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनकी आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वो आपको याद करनी है, उनको मैं आपको लिखवा रही हूँ, वो आप याद करिएगा। किंग्सले डेविस के अनुसार बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, तो मैं आपको जो दो तीन थिंकर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आपको लर्न करनी ही होंगी। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार, सेकंड सॉरी, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सभी बच्चे चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ये सोशियोलॉजी की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आपके कुछ लाइव सेशंस भी हैं, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, और वहाँ पे आपके हर टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। ऐप में हमारे पड़े हुए हैं टेस्ट, वो आपको सब जाएंगे। सभी बच्चे जुड़े हैं, ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इस ऐप बैच को परचेज कर लीजिए। आपके जितने भी जो भी एग्जाम में सोशियोलॉजी आती है उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बहुत ही यूजफुल रहेगी ये क्लास आपको सभी को। तो आप ध्यान से इसको अच्छे से लीजिए और जुड़िए सभी बच्चे इस क्लास में। और कुछ सेशन में लाइव भी लिया करूंगी, जैसे मान लीजिए दो तीन टॉपिक अभी मैं कंप्लीट करा देती हूँ, के बाद हम लोग टाइम डिसाइड कर लेंगे और लाइव सेशन लेंगे जिसमें टेस्ट रहेगा, तो वो आपके लिए बहुत यूज। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जब कभी एक छोटा या बड़े समूह के सदस्य, जब कभी छोटा या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए, एक साथ रहते हुए, एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर, विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर विशेष उद्देश्य में भाग न ले
सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं उस समूह समुदाय कहते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है उसको आप देखिए। जब कभी छोटा या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर, मतलब क्या है, छोटा या बड़े समूह के सदस्य किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर, विषय लेकर एक सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। आपने देखा भी होगा जिन जनरल गांव में कि क्या होता है कि ऐसा नहीं कि किसी के यहाँ फंक्शन है, किसी के छोटे छोटे फंक्शंस भी होते हैं या डेली कुछ भी होता है, जरा सा भी छोटा सा पूजा हो रही है, फंक्शन हो रही है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर भाग लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब मौलिक मतलब कोई विशेष उस पे नहीं, इन जनरल और डेली यूजेस में भी वो एक दूसरे के साथ भाग लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकावर एंड पेस के अनुसार वो क्या है, समुदाय है, उसको हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। ये दो डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई मैकावर एंड पेस के अनुसार। दोनों ही आपसे पूछी जाती हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कराते हैं आपको, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थिंकर का नाम है बोगार्ट्स के अनुसार, के अनुसार बोगार्ट्स के। ऐसे तो बहुत ज्यादा थिंकर्स ने अलग अलग दिए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करनी ही है ना। बोगार्ट्स के अनुसार डेफिनेशन है, समुदाय एक सामाजिक समूह है। क्या है, समुदाय एक सामाजिक समूह है। समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम, जिसमें कुछ अंशों में हम, जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना रहती है, इसमें कुछ अंशों में हम की भावना रहती है। मैं कुछ अंशों में, एक सेकेंड, हम की भावना रहती है उसे समुदाय कहते हैं। जो एक विशेष भूभाग में रहता है, जो एक विशेष भूभाग में रहता है, एक भाग में रहता है। ये आपकी है बॉगार्ड्स के अनुसार। क्या है इसमें, दो चीजें हैं, एक तो हम की भावना होनी चाहिए और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। और जो आपकी मैंने इससे पहले आपको कराया था मैकाइवर एंड पेस के अनुसार, वो मौलिक उसमें भी नहीं, छोटे छोटे चीजें फंक्शंस हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं हम, समुदाय कह रहे हैं। क्लियर, आपको ऐसे ट्रिक के साथ समझना होगा। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें देखो कुछ अंशों में हम की भावना रहती है और एक जो एक विशेष भूभाग में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर,
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट थिंकर है हमारे, मतलब नेक्स्ट के अकॉर्डिंग। केस नंबर 6 है मैंने। अब आता है मेंजर के अनुसार। ये पूछा गया है आपसे, इन्होंने क्या कहा है, इनकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन। एक समाज जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, बस। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, बस। क्षेत्र। क्लियर? आ गया आपको समझ में? एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ आपको। आप फिर इसकी विशेषताएं कराऊंगी मैं अभी आपको। ठीक है, मैं इसकी विशेषताएं कराती हूँ अभी। अब आता है आपका समुदाय की विशेषताएं। कैसे हम जज करेंगे? समुदाय की कुछ विशेषताएं भी होंगी ना, वो विशेषताएं क्या है, हम उनको डिस्कस करेंगे। समुदाय की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है? निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र। नंबर एक क्या है? निश्चित भाग या भौगोलिक क्षेत्र। मैं सारे लिखा दे रही हूँ और इनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। ठीक है, निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र। नंबर टू है आपका हम की भावना। हम की भावना या सामुदायिक भावना। हम की भावना, हम की भावना को हम समझ, हम की भावना या सामुदायिक भावना। हम की भावना या सामुदायिक भावना, अब क्या है ये? समुदाय की विशेषताएं, निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र, है ना। दूसरा है आपका हम की भावना या सामुदायिक भावना, ये तो मैं आपको दोनों बहुत अच्छे से बता ही चुकी हूँ। तीसरा है आपका, ये दोनों इसकी महत्वपूर्ण है, और इसकी भी फिर जो हम की भावना है, इसके भी सब पॉइंट है, मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद में हम इसके भी तीन सब पॉइंट हैं, दायित्व की भावना, और ये भी तीन है, लिख लीजिए, दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना, हम की भावना। क्लियर हो गया आपका?
अब आपका आता है समुदाय की भावना। अब इसमें हम निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र, अब देखिए समुदाय के लिए क्या है बच्चों, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि निश्चित समुदाय तो में तो होंगे, मान लीजिए सपोज करिए एक दूसरे के लिए, बट क्या है कि उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा, जब तक वो समुदाय की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो उसकी विशेषता नहीं होगी। समुदाय के लिए क्या होता है, हमें निश्चित भूभाग तथा भौगोलिक क्षेत्र होना बहुत ही जरूरी है। एक आता है आपका हम की भावना या सामुदायिक भावना। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया भी था। इसका एग्जांपल कि मान लीजिए सपोज करिए कि हम की इस वाले एग्जांपल में सुचिकल, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे दिल्ली है। मान लीजिए सपोज करिए कि दिल्ली है। दिल्ली क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है इसमें, है ना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है कि नहीं है? दिल्ली में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है आपका, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आपका है ना दिल्ली में। तो क्या हो गया, दिल्ली आपका, देखिए मैं आपको, तो ओहो ये कलर दिख नहीं रहा, लाइट देना पड़ेगा। चलिए, तो दिल्ली क्या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है आपका? नहीं है, दिल्ली के अंदर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं, सॉरी है। दिल्ली में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो है आपका, फिक्स है यहाँ से ये एरिया इस तरीके से कि ये पूरा दिल्ली का एरिया एक सपोज करिए। लेकिन वहां पे जो लोग रहते हैं उसके अंदर क्या उनके अंदर हम की भावना है? नहीं, क्योंकि वो क्या है, अलग अलग वहां से आए हुए हैं। दिल्ली में क्या है, दिल्ली का अपना खुद का कुछ है, मतलब जैसे वहां पे अलग अलग स्टेट से लोग आके रह रहे हैं बाहर से, है ना। तो क्या है, वहां के लोगों में जो उनके बीच में हम की भावना है? नहीं, क्या है, हम की भावना नहीं है। इसलिए हम दिल्ली को क्या नहीं कह सकते, हम दिल्ली को समुदाय कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे हमें समुदाय के लिए दो कंडीशंस चाहिए और वो एक ही कंडीशन को फुलफिल करता है। समुदाय में दोनों कंडीशंस का एक साथ होना बहुत जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है कि अब आपका दूसरा मैंने पॉइंट आपको क्या लिखवाया था, लिखवाया मैंने आपको हम की भावना या सामुदायिक भावना। तो अब आपका यहाँ पे ये जो आएगा हम की भावना और सामुदायिक भावना वाला, तो जैसे मान लीजिए अब इसमें हम गांव का एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कि गांव में किसी के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, सपोज करिए गांव में किसी के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तो पूरे गांव के लोग मिलके उसमें क्या करते हैं, अपना अपना सहयोग करते हैं। पूरे गांव के लोग मिलके सहयोग करेंगे, तो क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, हम की भावना है ना। हम की भावना, अभी वही शहर में आप दिल्ली में कोई फंक्शन करिए, आस पड़ोस वालों को पता भी नहीं रहता है ना, जाएंगे अपना खाना पीना खा के चले आते हैं। तो यही है समुदाय में क्या होगा, गांव में के लोगों के अंदर क्या होता है, हम की भावना होती है। वो जब मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कोई घर में फंक्शन हो रहा है, तो गांव में लोग क्या समझते हैं कि वो हमारे घर में फंक्शन हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, हम की भावना है। किसी की बेटी की शादी हो रही है तो क्या समझते हैं, पूरे गांव की बेटी की शादी हो रही है। इसीलिए वो लोग मिलके बहुत अच्छे से एक दूसरे को सहयोग करते हैं। क्लियर? आपको ये दोनों विशेषताएं इसकी समझ में आ गई। तो ये जो हम की भावना, सामुदायिक भावना, जो सामुदायिक भावना है, इसमें क्या होना चाहिए, दायित्व की भावना होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी घर में शादी है तो दायित्व है हमारा कि हम जाके वहां पे वो काम करेंगे, है ना, ये हमारा दायित्व है कि वो हमारी ही बेटी की शादी है। तो ये क्या होना चाहिए, इसमें एक दायित्व होना चाहिए। निर्भरता की भावना, निर्भरता की भावना होनी चाहिए, है ना। दूसरा आपको हम की भावना ही होनी चाहिए। क्लियर? आपको ये तीनों जब तक जो पॉइंट मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाए हैं, समझ में आए हैं सभी बच्चों को? क्लियर है? ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से, कोई दिक्कत होती है कहीं तो। अब आपको हम करा रहे हैं, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आप लिखिएगा सभी बच्चे, नोट लिखवाने की जरूरत नहीं है इसमें, आप समझ लीजिए कि समुदाय के लिए हम की भावना और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो रहा है, एक कंडीशन में हम की भावना हो रही है तो वो सही हो जाएगा, नहीं। एक साथ दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, तब उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। क्लियर? अब मैं आपको कराती हूँ समाज तथा समुदाय में अंतर, क्या कराऊंगी, समाज तथा समुदाय में अंतर। समाज तथा समुदाय में अंतर। समाज में आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ।
हम एक थिंकर करेंगे, फिर एक दो टॉपिक करेंगे, फिर थिंकर करेंगे, फिर टॉपिक करेंगे, जिससे कि हमें कंफ्यूज बोरिंग ना लगे। और देन जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ऐसे ही क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलेंगी। तो अब हमारा है इसमें जो अंतर है वो लिख लीजिए आप। लिखवा देती हूँ, दोनों की सदस्यता अनिवार्य होती है। सॉरी, पहले अंतर कराएं, समानता करा देती हूँ पहले। नहीं, अंतर लिखा है ना तुम्हें, एक सेकंड। ठीक। समाज अमूर्त है, समुदाय मूर्त। समाज क्या है? अमूर्त है। और समुदाय क्या है आपका? मूर्त है। समाज संबंधों का जाल है। समाज संबंधों का जाल है। वहीं समुदाय से मानव समूह का बोध होता है। वहीं समुदाय से क्या हो रहा है? मानव समूह का बोध। मानव समूह का बोध होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। समाज के अंदर समुदाय है, ना कि समुदाय के अंदर समाज। समाज के अंदर समुदाय है, ना कि समाज के अंदर समुदाय। समाज के अंदर समुदाय है। समुदाय हो सकते हैं, परंतु समाज के अंदर समुदाय है। ना कि समुदाय के अंदर समाज। क्लियर? अब आपको मैंने ये 3 पॉइंट्स लिखा दिए हैं। मैंने आपको समाज भी पढ़ाया है, समुदाय भी पढ़ाया है। आप इसके बेसिस पे मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स पे 2 डिफरेंस आप खुद से लिख के देंगे मुझे। सभी बच्चों का ये होमवर्क है कि आप मुझे 2 डिफरेंस खुद से बताएंगे। नेक्स्ट आपको मैं इनकी समानता कराती हूँ। समानता भी मैं 3 लिखाऊंगी, 2 आप खुद से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं समाज तथा समुदाय में समानता। समाज तथा समुदाय में समानता। समाज तथा समुदाय में समानता, दोनों की सदस्यता अनिवार्य होती है। दोनों में ही क्या है? सदस्यता अनिवार्य है। दोनों की सदस्यता अनिवार्य होती है। दोनों मनुष्य के जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। दोनों मनुष्य के जीवन के लिए दोनों मनुष्य के जीवन के लिए अपरिहार्य हैं।
दोनों से मनुष्य के समूह का बोध होता है। समुदाय और समाज दोनों से ही मनुष्य के समूह का बोध होता है। क्लियर आपको? मैंने आपको अभी एक बार हम सारी क्लास रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने आपको कराया है समुदाय। समुदाय की महत्वपूर्ण परिभाषाएं किस किसने क्या दी? किंग्सले डेविस के अनुसार। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय छोटे से छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश करता है। मतलब सामाजिक जीवन के जो भी पहलुओं का क्या करता है? समावेश करता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं हम? किसके अकॉर्डिंग? किंग्सले डेविस के अनुसार उसको हम समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। क्लियर? थर्ड है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जब कभी छोटा या बड़े समूह के सदस्य, जब क्या छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की दशाओं में या सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो उससे उस समूह को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह है। समुदाय क्या है? सामाजिक समूह है। कुछ अंशों में हम की भावना रहती है जो एक विशेष भूभाग क्षेत्र में रह रहे होते हैं। क्लियर? ये किसके अनुसार है? बोगार्ट्स के अनुसार। और वैसे भी हमारे समुदाय के अंदर ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत अनिवार्य है, अदरवाइज वो समुदाय नहीं कहलाया जाएगा। दोनों कंडीशंस एक साथ होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पेंजर के अनुसार एक समाज जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। क्लियर? फिर आपका आता है समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना। ठीक है, मैं आपको समझा चुकी हूँ हम की भावना में क्या क्या होना चाहिए? दायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, निर्भरता होना चाहिए, है ना, निर्भरता की भावना होनी चाहिए और हम की भावना होनी चाहिए। क्लियर? फिर आपका नेक्स्ट आता है समाज तथा समुदाय में क्या अंतर। समाज क्या है? अमूर्त है। समाज को हम देख सकते हैं नहीं, लेकिन समुदाय को हम देख सकते हैं। गांव में जाके हम लोगों को देखें, वो समुदाय है ना। समाज संबंधों का जाल है। क्या है? संबंध। समाज में क्या है? संबंध है ना, परिवार, ये सब किसके इस पार्ट है? संस्था, ये सब क्या है? समाज। वही समुदाय से मानव समूह का बोध होता है। समुदाय क्या है? लोगों का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जिनके अंदर हम की भावना है, वो क्या है? समुदाय है। समाज के अंदर, समाज के अंदर समुदाय है। समाज के अंदर क्या? समुदाय है। लेकिन समुदाय के अंदर समाज नहीं हो सकता, है ना। समुदाय के अंदर ऑब्वियस सी बात है, समाज के अंदर ही तो समुदाय है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका समाज तथा समुदाय में समानता। दोनों की सदस्यता अनिवार्य होती है, समाज की भी और समुदाय की भी। दोनों मनुष्य के जीवन के लिए अपरिहार्य है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों से मनुष्य के समूह का बोध होता है। दोनों से ही मनुष्य के क्या होता है? समूह का बोध होता है। अब आज आपका होमवर्क है बच्चों, समाज तथा समुदाय में समानता में 2 पॉइंट्स, समाज तथा समुदाय के में दो अंतर में 2 पॉइंट्स। ये दोनों दो पॉइंट्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं सभी बच्चों को। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।